शमशाद बेगम का एक गाना तो आप सभी ने सुना होगा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। चुनावी माहौल में, सियासत में कब क्या कैसे कहां घटित हो जाए, ये बात तो सिर्फ नेता ही बता सकते हैं हमें। नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी हिंदुस्तान 24 के स्पेशल प्रोग्राम सियासतनामा पे आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद है गुड़ विधानसभा के भाजपा नेता नारायण मिश्रा। आज हम इनसे राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों पक्ष पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे जनता के कुछ सवाल करेंगे। जनता का पहला सवाल ये है कि आप ज़मीनी स्तर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आप जनता के बीच मौजूद रहते हैं, आप क्षेत्र में रहते हैं, तो गुड़ विधानसभा क्षेत्र में जनता की जो आम समस्याएं हैं वो क्या हैं? देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करते हुए ज़मीनी स्तर पे सक्रिय रहना ही चाहिए। जो ज़मीनी स्तर पे सक्रिय नहीं है उसको राजनीतिक कार्यकर्ता कहलाने का, सामाजिक जीवन जीने का कोई हक नहीं है। तो उसके परिपालन में मैं भी सक्रिय रहता हूँ। समस्याएं लोगों के बीच में आती रहती हैं और कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। कभी प्रशासनिक समस्या आती है, कभी बिजली की समस्या आती है, कभी पानी की समस्या आती है। हम लोग शासन प्रशासन के माध्यम से लोगों की समस्या का निदान करते हैं, उनको दूर करने का काम करते हैं। यही हमारे जनसेवा का माध्यम है। तो ज़मीनी स्तर पर लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए भाजपा ने अभी तक क्या प्रयास किए हैं? 2003 से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सारा प्रयास तो भाजपा ही कर रही है। जो सरकार में होगा समस्या दूर तो वही करेगा, जो सरकार के बाहर होगा वो तो आवाज़ उठाएगा। तो जो भी समस्या दूर हुई है वो तो भाजपा ने ही किया है, सामान्य बात है ये। मुख्य समस्याएं इस समय क्या हैं? आप जनता के बीच रहते हैं तो जनता आपके पास अपनी किन समस्याओं को लेकर आते हैं? लोगों की टाइम पे समस्याएं आती हैं। कभी बिजली को लेके आ जाती है कि हमारा ट्रांसफार्मर जल गया, कि हमारे यहाँ बिजली नहीं पहुँच पा रही है। कभी सड़क के मुद्दे आ जाते हैं, कभी प्रशासनिक मुद्दे आ जाते हैं। तो उसको समय समय पे आदमी बातचीत करके प्रशासनिक अधिकारियों से दूर करता है। मुख्य समस्या जिसकी तरफ मैं समझता हूँ, जो पूरे विधानसभा के अंदर रोजगार की समस्या है। देखिए, हमारे यहाँ सोलर पावर प्लांट लगे और वो गुड़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट वहाँ लगा। 3 कंपनियों ने, महिंद्रा, अक्मे और सोलर स्प्रिंग, 3 कंपनियाँ वहाँ आईं और एक बड़ा काम हुआ। बिजली का उत्पादन, पावर ग्रिड बना। हमारे यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चलती है, हम सब के लिए गौरव की बात है। लेकिन जहाँ तक सवाल रोज़गार का था, तो हमारे यहाँ के युवाओं को 30% रोज़गार देने की बात तत्कालीन समय में उन कंपनियों ने कहा था, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसका परिपालन पूरी तरह से नहीं हो पाया। ये एक बड़ी समस्या है। हमको इस बात पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अवसर अभी समाप्त नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ा भूभाग जो खाली क्षेत्र है औद्योगिक गतिविधियों के लिए, वो हमारे गुड़ विधानसभा में है। सिंगरौली रीवा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनना है। इंडस्ट्रियल एरिया हमारे विधानसभा में भैरव बाबा के आसपास की पहाड़ियों में डेवलप हो चुका है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आनी है और हमारे युवाओं के लिए एक बड़ी संभावना वहाँ बनती है। ज़रूरत इस बात की है कि जनप्रतिनिधियों के अंदर इच्छा शक्ति हो और अपने लोगों को रोज़गार दिला लेने की व्यवस्था कर लें। हम अपने युवाओं को अधिक से अधिक इन तमाम माध्यमों से रोज़गार दिलवाएं। इसके साथ साथ जो हमारी नई शिक्षा नीति माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर लागू की है, रोज़गार परक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें, ऐसी शिक्षा जो हमारे युवाओं को शिक्षा के बाद रोज़गार की तरफ अग्रसर करे, स्वरोजगार की तरफ अग्रसर करे। तो हमारा युवा जब रोज़गार में होगा तो हमारे देश का भविष्य अपने आप संवर जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में युवाओं को रोज़गार के लेके। दूसरा एक बड़ी समस्या है कि देखिए, हम लोग वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े। हम लोगों ने गुड़ के अंदर ये कभी नहीं सोचा था कि हमको खेत खेत पानी मिलेगा, कभी इस तरह नहरों का जाल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमको नहर की व्यवस्था तो दी, हमको पानी भी मिलने लगा, लेकिन अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। बदवार से लेकर के हमारा जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, डिहुली तक,
बदवार, तमरा, दुआरी, बरसईता, ये बड़ा जो हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र है डिहुली तक, यहाँ पे हमारी नहर की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पाई है। वहाँ का किसान सिंचाई के लिए परेशान है। जंगल से लगा एरिया, पहाड़ों से लगा एरिया होने के कारण वहाँ किसानों की फसल भी सुरक्षित नहीं है, जानवरों के कारण नुकसान हो रहा है। इसलिए वहाँ के किसानों के लिए पानी की व्यवस्था समुचित नहर या ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन का भी प्रावधान बना हुआ है। जो नई गढ़ी और देवतलाव विधानसभा क्षेत्र है उसमें कुछ पंचायतें हमारी भी कवर होनी है, हमारी सरकारों ने ऐसा प्रावधान बनाया है। उसको धरातल पे उतारने का काम और वहाँ के किसानों की खेती व्यवस्था को व्यवस्थित और संरक्षित करने का काम अभी बचा हुआ है। आपने रोजगार की बात की, आपने पानी की समस्या पर बात की, तो एक तरफ आपने जहां कहा कि सोलर प्लांट है, यहाँ पर दिल्ली तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, वहीं गुड़ का जो किसान है वो बिजली की समस्या से काफ़ी जूझ रहा है। इस पर भाजपा क्या प्रतिक्रिया देना चाहेगी? देखिए, कभी मेंटेनेंस का काम हो जाए, कभी कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाए और बिजली हमारे किसान को ना मिले, वो एक अलग समस्या है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे 2003 के पहले वाली स्थिति। तो हमारे किसानों से आप पूछ लीजिए, जब मिस्टर बंटा ढार का शासन था मध्य प्रदेश के अंदर, तब कितने घंटे बिजली मिलती थी। आज तो हम 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने की बात करते हैं और किसी भी हालत में 18-20 घंटे बिजली मिल ही जाती है। कभी कोई मेंटेनेंस का काम हो, केबल ख़राब हो गई हो, ट्रांसमिशन में गड़बड़ी हुई हो और कभी कुछ टाइम के लिए ना मिले तो वो तो अलग व्यवस्था है। कोई चीज़ है जो बिगड़ेगी उसको तो बनाना ही पड़ेगा। बाकी बिजली देने का 24 घंटे का काम जो हमारा वादा था वो पूरा है। भाजपा कहती है कि भाजपा एक परिवार की तरह है, लेकिन कहीं ना कहीं गुड़ विधानसभा के अंदर अंतर कलह देखी जा सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और आज अपन यूँ कहें कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे कार्यकर्ता किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी तो हैं नहीं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके सबके अपने अपने मत हैं और उन सभी मतों को एक मत के रूप में ले आना हमारे नेतृत्व का काम है। तो कहीं अगर ऐसा दिखा होगा तो उसको आप कलह का रूप मत दीजिए, उसे आप विचारों की अभिव्यक्ति का नाम दीजिए। और वो सब सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति सिद्धांतों पे काम करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता को परम वैभव के शिखर में पहुंचाने का काम हमारा एक एक कार्यकर्ता कह रहा है। उसको अपन ये नहीं कह सकते कि कलह की व्यवस्था है या कुछ और। पिछले चुनाव में भाजपा ने एज फैक्टर को एक बड़ा दांवपेच बनाया था। उन्होंने कहा था कि एज फैक्टर होना चाहिए, पर इस बार जब वीडी शर्मा जी दौरे पर आए तो उन्होंने कहा कि एज फैक्टर कोई मायने नहीं रखता। तो आपको ये नहीं लगता कि इससे जो युवा कार्यकर्ता हैं या जो वर्तमान में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है इस एज फैक्टर के कारण? देखिए, ये विषय हमारा नहीं है, ये हमारे संगठन का विषय है। आपको वहाँ सवाल करना चाहिए था, लेकिन आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको याद दिला दूं कि पत्रकार के नाते अगर आप उपस्थित रही होंगी रीवा अटल कुंज में, जब माननीय वीडी शर्मा जी भाई साहब से ये सवाल किया गया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने केवल ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो जीतेगा उसे टिकट देगी। बीजेपी इस बार किन मुद्दों को लेकर गुड़ विधानसभा क्षेत्र में उतरेगी? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2003 से लेके अब तक, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे किसानों को खेत खेत पानी देने की बात हो, चाहे सोलर पावर प्लांट हो, चाहे वाइट टाइगर सफारी हो, चाहे हमारा टनल का काम हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही हुआ है और जनता इस बात को जानती है। इसमें कोई छुपी बात नहीं है। अब विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का काम हर कार्यकर्ता को, हर राजनीतिक दल को मुख्य रूप से करना चाहिए। तो अभी आज जो हमारी समझ में गुड़ विधानसभा के अंदर समस्याएं हैं वो 3 ही समस्याएं हैं। प्रमुख समस्या रोजगार की है, दूसरी समस्या जो नहर का काम है उसको पूरा करा के हर खेत में पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, और तीसरा जो काम है वो हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को और आगे बढ़ाने का है और स्किल डेवलपमेंट का है, जिससे स्वरोजगार की तरह युवा आगे बढ़े। स्थानीय प्रतिनिधित्व गुड़ विधानसभा में हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है, तो इस बार क्या भाजपा इस मुद्दे पर जोर देगी, इस पर विचार करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विषय है।
स्थानीय नेतृत्व के विषय में मैंने पहले भी कहा है कि नेतृत्व उन लोगों को चाहिए जिनका खुद का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य, उनके परिवार का भविष्य उस मिट्टी से जुड़ा हुआ हो। अगर वहाँ कोई विकास होता है तो नेता के अंदर इस बात का संज्ञान होना चाहिए, इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि ये विकास हमारी पीढ़ियों के काम भी आएगा, हमारे लोगों के काम आएगा और सबके काम आएगा। जब कोई स्थानीयता से हट कर के प्रतिनिधित्व मिलता है किसी क्षेत्र को तो उनका वो मोह तो नहीं रहता, क्योंकि वो उनका क्षेत्र नहीं है, वो अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए आते हैं। इसलिए अगर स्थानीय मुद्दा उस विधानसभा के अंदर लोगों का है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। स्थानीय व्यक्ति को वहाँ का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। चर्चाओं में ये भी बात बनी हुई है कि अगर वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह जी को टिकट नहीं मिलती है तो वो अपने भाई प्रणव प्रताप सिंह की दावेदारी पेश करेंगे। तो भाजपा जो है हमेशा से कांग्रेस पर हमलावर रही है परिवारवाद को लेकर, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये विषय पार्टी संगठन का है और जिनका आप नाम ले रही हैं उनका है, उनसे पूछिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है। नारायण मिश्रा लगभग 10 वर्षों से भाजपा में एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में जाने जा रहे हैं। वो ज़मीनी स्तर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, पर जहां तक देखा जाए तो पार्टी ने अभी कोई ऐसा इतना बड़ा खास दायित्व निभाने का मौका नहीं दिया है। इसकी कोई मुख्य वजह या इसका क्या कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही गौरव की बात है और एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरे पास बहुत दायित्व हैं। मुझे अपने क्षेत्र से ही कभी फुर्सत नहीं मिलती। आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा है। अपने लोगों से मिलना, अपने लोगों की समस्याएं दूर करना, अपने क्षेत्र के लोगों की, हर आदमी के सुख दुख में खड़े रहना, पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहना, 24 घंटे 365 दिन लगातार काम करना, यही तो हमारी गतिविधियां हैं। इसके अलावा मुझे समय ही कम मिलता है। नारायण मिश्रा राजेंद्र शुक्ल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वो अभी कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो उनका कैबिनेट मंत्री बनना आपके टिकट की दावेदारी को कितना प्रबल करता है? दावेदारी जैसा शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उपयुक्त शब्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता की तरफ बहुत पैनी नज़र से देखती रहती है, वहाँ का संगठन देखता रहता है और जो जिस योग्य होता है उसको उचित स्थान मिल जाता है। जहाँ तक सवाल माननीय राजेंद्र शुक्ल जी का है, उनका कैबिनेट मंत्री बनना एक अलग विषय है और टिकट एक अलग विषय है। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप व्यक्तिगत रूप से किन समस्याओं पे ज़्यादा जोर डालेंगे? मैंने पहले भी कहा है आपसे कि मेरे नज़र में हमारे क्षेत्र की 3 ही समस्याएं बड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या है, जो ज्वलंत मुद्दा है, वो है युवाओं को रोज़गार को लेके। तो मेरा पूरा पुरजोर प्रयास ये रहेगा कि मैं रोज़गार की दिशा में सर्वाधिक काम करूं और अपने युवाओं का रोज़गार सुनिश्चित कराऊं। दूसरी समस्या हमारी किसानों को लेकर के है, नहर का काम पूरा होना और हर खेत में पानी पहुंचना। जब हर खेत में पानी पहुंचेगा तो हमारे किसानों का उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा और वो खुशहाल होंगे। तीसरी समस्या हमारे यहाँ जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के है। जितनी स्वास्थ्य सेवाएं आगे होनी चाहिए उतनी अभी नहीं हो पाई हैं, उनको उत्तरोत्तर और आगे बढ़ाने का काम करवाना है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होना है। अभी हमारे यहाँ ITI नहीं हो पाई हैं, जहाँ से स्किल डेवलपमेंट और तमाम औद्योगिक प्रशिक्षण जैसी चीज़ें होंगी तो हमारा युवा स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ेगा। इन तमाम मुद्दों पे मुझे काम करना है। नारायण मिश्रा खुद को कितना प्रबल दावेदार मानते हैं? खुद की मेहनत को कितना समझते हैं कि क्या उनको इस बार मौका पार्टी देगी या नहीं? राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अगर मैं इस बात के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहा हूं तो कोई बुराई नहीं है। बाकी निर्णय तो पार्टी को करना है, आशीर्वाद जनता जनार्दन का मिलना है। ये आखिरी सवाल है आपसे कि अगर पार्टी आपको किसी कारणवश मौका नहीं देती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? राजनीति जनता के लिए है, पार्टी और विचारधारा उसका माध्यम है। जनता का निर्णय हर हाल में सर्वोपरि होगा। जी, तो ये थे हमारे साथ गुड़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता नारायण मिश्रा, जिन्होंने जनता के हर एक सवाल का बहुत ही बेबाकी भरे अंदाज में जवाब दिया। यूं ही हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान 24 बहुत बहुत धन्यवाद।